हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के विषय में चर्चा करूंगी। यदि हम पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के विषय में बात करें तो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था है और झारखंड से, क्योंकि उरांव जनजाति जो है वो जुड़ी हुई है और उरांव जो है वो झारखंड की एक महत्वपूर्ण जनजाति है यदि जनसंख्या की दृष्टिकोण से भी हम यहाँ पे बात करें तो। और इनकी जो सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था है वो बहुत ही सुदृढ़ है। और इसी के विषय में जब हम बात करें तो इसमें पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था जो है वह उरांव की एक बहुत ही विशिष्ट व्यवस्था कही जा सकती है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था जो है वह उरांव की विशिष्ट हम कह सकते हैं कि जो राजनीतिक व्यवस्था है और इसी के अधीन उरांव जनजाति के लोगों को झारखंड में सामाजिक, प्रशासनिक तथा साथ ही साथ जो उनके धार्मिक परिवेश है उसमें भी इसका प्रभाव कहीं ना कहीं हमें दिखाई देता है। और इसी के संदर्भ में किस पढ़ा पंचायत जो शासन व्यवस्था है आखिर में वो है क्या और इसकी संरचना कैसी है, इसी के विषय में आगे मैं अपनी इस वीडियो में आप लोगों से बात करूंगी। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था की अवधारणा के इतिहास को जब हम देखते हैं तो हम यह पाते हैं कि वास्तव में पढ़ा शब्द आपस में जुड़े हुए गांव को संयुक्त रूप से संबोधित करने के लिए प्रयुक्त होता है, जो कालांतर में शासन व्यवस्था के एक सामाजिक एवं प्रशासनिक संगठन की इकाई के रूप में परिवर्तित हो गया था। अगर हम झारखंड के वर्तमान संदर्भ में बात करें तो हम यह देखते हैं कि आज भी पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का उदाहरण वर्तमान व्यवस्था में कुछ हद तक उपस्थित है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था की एक उल्लेखनीय व्यवस्था यह थी कि शासन व्यवस्था में पंचायत को एक स्थायी संस्था की हैसियत प्राप्त थी तथा जिसमें पढ़ा की कार्यकारिणी और न्याय संबंधी सत्ता समाहित थी। और यहाँ पे यदि हम एग्जाम्स के कंटेक्स्ट में बात करें तो यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो पंचायत है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के अधीन वो किससे रिलेटेड है या कौन से कार्यों से, तो कार्यकारिणी और न्याय संबंधी सत्ता से या कार्यों से यह जुड़ा हुआ है। झारखंड की संस्कृति के संदर्भ में जब हम विचार करते हैं तो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था मुख्य रूप से उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं को अगर हम देखें तो हमें यह जानकारी मिलती है कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था मुंडा शासन व्यवस्था के समान ही यह प्रतीत होती है। अगर हम उरांव जनजाति की बात करें तो ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि उरांव का संबंध दक्षिण भारत के द्रविड़ों से रहा है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था की नींव में भूमि व्यवस्था विद्यमान है। अब यहाँ पे यदि हम बात करें एग्जाम्स के कंटेक्स्ट में कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट तथ्य हैं यहाँ, तो इसमें जो है कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था किस जनजाति से जुड़ा हुआ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा कि ये उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था है। समानता यह किससे रखती है, किस शासन व्यवस्था से, तो ये मुंडा शासन व्यवस्था से इसकी समानता है। और ये जो है दक्षिण भारत के जो द्रविड़ है उससे इनका संपर्क जो है वो भी यहाँ दिखाई देता है। सर्वप्रथम उरांव जनजाति द्वारा जंगल जमीन को साफ करके कृषि कार्य हेतु खेत का निर्माण किया गया था, जिसे पढ़ा शासन व्यवस्था में भूइहर जमीन के नाम से पुकारा जाता है। जंगल और भूमि को साफ कर रहने और कृषि कार्य योग्य बनाने वाले व्यक्ति को पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में इसका स्वामी माना गया है तथा इस जमीन के मालिक को हम भूइहर नाम से जानते हैं। भूइहर लोगों के द्वारा सामूहिक रूप से जगह भूमि को साफ कर उस पर मालिकाना हक प्राप्त कर एक गांव बसाया गया था, जिसे भूइहर गांव के नाम से पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में जाना जाता है। अब यहाँ पे यदि हम बात करें एग्जाम के कंटेक्स्ट में तो इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये भूइहर जमीन जो है वो है क्या, भूइहर जो है वो कौन था या कौन है, और भूइहर गांव जो है वो किन से रिलेटेड है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के विषय में जब हम और अधिक चर्चा करते हैं तो हम ये देखते हैं कि गांव के वरिष्ठ लोगों को पंच के रूप में नियुक्त किया जाता था।
कोई भी निर्णय पंचों की सर्वसम्मति से ही होता है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में इस गांव में शासन व्यवस्था को स्थापित करने के लिए एक प्रशासनिक प्रमुख अर्थात गांव के प्रधान का चयन किया गया था, जिसे महतो कहकर संबोधित कर किया जाता था। महतो का पद जो है वो वंशानुगत होता है। यहाँ पे यदि हम एग्जाम के कंटेक्स्ट में बात करें तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पंच के रूप में किसे यहाँ पे नियुक्त किया जाता था, तो ये गांव के वरिष्ठों को। दूसरा कि ये जो महतो है वो कौन है तथा इसका जो कार्य है वो कौन सा होता है, तो ये प्रधान होता था एक्चुअली गांव का, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और इसका जो पद होता है वो वंशानुगत होता है महतो का। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव में महतो के अतिरिक्त एक अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक व्यक्ति की नियुक्ति भी होती है, जो वास्तव में धार्मिक प्रधान होता है और इसे पाहन कह के संबोधित किया जाता है। पाहन का चयन चुनाव के द्वारा किया जाता है और यह 3 वर्षों के लिए होता है। सरहुल के दिन नए पाहन का चुनाव होता है। धार्मिक प्रधान पाहन धार्मिक मामलों के पूरी तरह से देख रेख की उत्तरदायी होता है, जिसकी सहायता के लिए एक सहयोगी को नियुक्त किया जाता है, जिसे पुजार कहा जाता है। तो यहाँ पे यदि हम एग्जाम्स के कंटेक्स्ट में बात करें तो जो है ये पहला पंचायत शासन व्यवस्था, इसमें महतो के अतिरिक्त जो है कौन प्रधान व्यक्ति होता है, तो यहाँ पे ये पाहन जो है ये होते हैं। इसका चुनाव किस प्रकार से होता है या चयन किस प्रकार से होता है, तो चुनाव के द्वारा होता है। और कितने वर्षों के लिए होता है, तो यहाँ पे ये याद रखना होगा कि 3 वर्षों के लिए होता है। पाहन का चुनाव कब होता है, तो ये सरहुल के दिन होता है। और पाहन की मदद के लिए भी एक अधिकारी होता है, जिसे हम पुजार के नाम से जानते हैं। तथा यहाँ पे इस सहयोगी के विषय में यदि बात करें तो इसको बैंगा भी कहा जाता है। बैंगा भी महतो खुट से ही होता है। पाहन जिस कुल का होता है उस कुल को पाहन खुट कह के संबोधित किया जाता है। हमें यहाँ ध्यान रखना होगा कि महतो और पाहन को कर वसूलने का अधिकार नहीं है। एग्जाम के कंटेक्स्ट में यदि बात की जाए तो यहाँ बैंगा से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन होते हैं, और साथ ही साथ जो है महतो और पाहन के द्वारा कौन से अधिकार इन्हें प्राप्त नहीं है या कार्य नहीं किया जा सकता है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में होते हैं। महतो और पाहन पंचायत की स्वीकृति से ही कार्य करते हैं। गांव के प्रधान महतो की सहायता के लिए एक और अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, जो मुख्य रूप से महतो के आदेश को गांव के लोगों तक पहुंचाता है तथा गांव के लोगों से संबंधित सूचनाएं महतो को उपलब्ध करवाता है, और इस अधिकारी को भंडारी कहा जाता है। भंडारी का चयन भी चुनाव के द्वारा होता है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था यह थी कि पाहन और भंडारी के पद पर विवाहित व्यक्ति की नियुक्ति की जाती थी। अब यहाँ पे यदि एग्जाम के कंटेक्स्ट में बात करें तो यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि भंडारी कौन है और भंडारी का चयन किस प्रकार से होता है, तो चुनाव के द्वारा होता है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के अंतर्गत यह व्यवस्था थी कि प्रशासनिक कार्यों की देखरेख के लिए नियुक्त महतो पाहन भंडारी को उनके कार्य के बदले में भूमि प्रदान की जाती थी। महतो को दी गई भूमि को महतोई भूमि कहा जाता है। पाहन को दी गई भूमि को पहनाई भूमि कहते हैं और भंडारी को दी गई भूमि को भंडारगिरी भूमि कहा जाता है। एग्जाम के कंटेक्स्ट में यहाँ पे यदि बात की जाए तो यहाँ पे जो है किनको किनको कार्य के बदले भूमि प्रदान होती है, तो महतो पाहन और भंडारी को। और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन होता है कि महतो को जो भूमि दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है, पाहन को जो भूमि प्रदान की जाती है कार्यों के बदले उसे क्या कहा जाता है, और भंडारी को जो भूमि प्रदान की जाती है उसे हम किस नाम से जानते हैं। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के अंतर्गत हम देखते हैं कि कई गांवों को मिलाकर एक पढ़ा पंचायत का निर्माण किया जाता है। पढ़ा पंचायत का निर्माण 7, 12, 21 और 22 गांव को मिलाकर किया जाता है। इस पढ़ा पंचायत के प्रधान के रूप में पढ़ा राजा को नियुक्त किया जाता है। पढ़ा राजा की सहायता के लिए 5 अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। अब यहाँ पे यदि एग्जाम के कंटेक्स्ट में बात करें तो पढ़ा पंचायत में कितने गांव होते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में
पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि 7, 12, 21 और 22 होते हैं। दीवान के विषय में यदि बात की जाए तो दीवान जो है वो पढ़ा राजा का मुख्य सहायक होता है। मंत्री यह पढ़ा राजा को सलाह देने का कार्य करता है। कोतवार जो विभिन्न सूचनाओं को गांव से एकत्रित कर पढ़ा राजा तक पहुंचाता है तथा पढ़ा राजा के आदेश को भी गांव के लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। पनभरा के विषय में यदि बात की जाए तो इस अधिकारी के द्वारा मुख्य रूप से पंचायत में आयोजित होने वाले सम्मेलनों की व्यवस्था की जाती है तथा खाने पीने की व्यवस्था की जाती है। एग्जाम के कंटेक्स्ट से भी ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ पे याद रखना होगा। दीवान कौन था और इसका क्या कार्य था, मंत्री, कोतवार और पनभरा, इनके कार्यों को और इनके पद के विषय में क्वेश्चन होते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे जितनी भी तथ्य बताए गए हैं उसे आप यहाँ पे याद रखें इसे। गुड़ाइत के विषय में यदि बात की जाए तो यह अधिकारी गांव से संबंधित निवासियों के विवादों में दोनों पक्षों से विचार विमर्श करता है तथा इस विवाद को पढ़ा राजा के समक्ष प्रस्तुत करने का कार्य करता है। पढ़ा राजा पंचायत शासन व्यवस्था में विवादों को सुनवाई के समय जो व्यक्ति गवाही देता था उसे शपथ दिलाया जाता है। विवादों में जो निर्णय दिया जाता है उस पर दोषी व्यक्ति पर भारी जुर्माना लगाया जाता है तथा इस जुर्माने की राशि से सामाजिक कार्यों में खर्च किया जाता है। यहाँ पे एग्जाम के कंटेक्स्ट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गुड़ाई जो है वह क्या उसका कार्य होता है, इससे रिलेटेड जो है एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं। दंड के रूप में गांव से निकालने की सजा भी दी जाती है। दोषी व्यक्ति को जाति बहिष्कार तथा पुनः प्रवेश की अनुमति पढ़ा के द्वारा ही दी जा सकती है। पढ़ा राजा जिस गांव में निवास करता है उस गांव को राजा गांव कहा जाता है। यहाँ पे जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना होगा कि पढ़ा राजा का जो गांव है उसे किस नाम से हम जानते हैं, तो इसका आंसर यहाँ पे राजा गांव होगा। इसी प्रकार जब हम और बात करें इस व्यवस्था के विषय में तो जिस गांव में दीवान निवास करता है उसे हम दीवान गांव के नाम से जानते हैं। जिस गांव में पनभरा निवास करता है उस गांव को हम पनभरा गांव के नाम से जानते हैं। कोतवार का जो गांव है उसे हम कोतवार गांव के नाम से, और गुड़ाइत जो है जिस गांव में निवास करता है उसे हम गुड़ाइत गांव के नाम से जानते हैं। इन पांचों अधिकारियों और पढ़ा राजा के गांव को छोड़कर शेष गांव को प्रजा गांव कहा जाता है। दो गांव के मध्य उत्पन्न विवाद का निर्णय पढ़ा राजा के द्वारा किया जाता है। शासन व्यवस्था में दो अलग अलग पढ़ा के गांव के बीच जो संबंध होता है उसे दूध भैया गांव कहा जाता है। जब कोई निवासी एक गांव को छोड़कर दूसरे गांव में रहने लगता है तो पुराना गांव उसका दूध भैया गांव हो जाता है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के अंतर्गत कई पढ़ा को मिलाकर अंतर पढ़ा का निर्माण किया जाता है। अब यहाँ पे यदि हम एग्जाम के कंटेक्स्ट में बात करें तो आपको यहाँ पे याद रखना होगा कि प्रजा गांव क्या है, किसे हम दूध भैया गांव के नाम से जानते हैं और अंतर पढ़ा का निर्माण किस प्रकार से होता है। इस अंतर पढ़ा का जो प्रमुख अधिकारी होता है उसे पढ़ा दीवान कहा जाता है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पढ़ा दीवान सबसे बड़ा अधिकारी होता है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के मुख्य स्थान अखड़ा, यहाँ पंचों की बैठक आयोजित की जाती है। यहाँ पे जो है इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं, स्पेशली अखड़ा के संबंध में कि जो अखड़ा है वो है क्या, और दूसरा कि पढ़ा दीवान जो है ये उरांव के जो है व्यवस्था पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था उसमें इसका स्थान क्या है। तो यहाँ पे जो है जैसा कि मैंने अभी कहा कि ये सबसे बड़ा अधिकारी इस व्यवस्था का होता था। सरना गांव के देवता का निवास होता था। उरांव जनजाति के सबसे महत्वपूर्ण जो देवता है उसका नाम धर्मेश है। उरांव जनजाति के अंतर्गत युवा गृह को एडप्पा कहा जाता है। युवाओं के लिए बने युवा गृह को जोंक एडपा कहा जाता है। अब यहाँ पे यदि हम एग्जाम के कंटेक्स्ट में बात करें तो ये जो उरांव जनजाति के सबसे महत्वपूर्ण देवता है धर्मेश, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में होते हैं। और साथ ही साथ युवा गृह को हम एडपा नाम से जानते हैं, और यहाँ जो युवकों के लिए जो बना होता है युवा गृह उसे हम जोक एडपा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना होगा कि धर्मेश क्या है,
एडपा क्या है, और साथ ही साथ जोंक एडपा जो है वो युवकों का युवा गृह है। युवतियों के लिए जो बना हुआ युवा गृह है उसे हम पेल एडपा के नाम से जानते हैं। गांव की समाधि स्थल जो है उसे हम ससान के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि पेल एडपा है क्या और ससान जो है ये किससे संबंधित है। तो यहाँ पे ये याद रखना होगा कि ये गांव का जो समाधि स्थल है उसे हम ससान के नाम से जानते हैं। झारखंड के संस्कृति के विषय में यदि हम बात करें तो ये जनजातियों से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। और जनजातियों की एक बहुत बड़ी विशेषता यहाँ पे कहा जा सकता है कि ये गांव में रहते हुए भी इनके अधीन जो उस समय की प्रशासनिक प्रणाली स्थापित की गई थी वो बहुत ही विशिष्ट रही है और सुनियोजित भी साथ ही साथ नजर आती है। इसी के साथ अपने इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।